अगर मॉनसून में आपको भी ब्लोटिंग, हैवीनेस या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो चलो नेक्स्ट 7 डेज़ मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। नो डिटॉक्स, नो क्रैश डाइट, नो स्टार्विंग योरसेल्फ। बस 7 डेज़ के लिए थोड़ा कॉन्शियसली चेक करो कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या आपकी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं। चलिए डे बाय डे बात करते हैं। अब बात आती है डे 1 की। आपको अपने गट को ब्रेक देना है। डे 1 पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस अपने मील को सिंपल और फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही खाना है। मूंग दाल खिचड़ी, दाल राइस, कुक्ड वेजिटेबल, दलिया, लाइट सूप, घर का सिंपल फूड है ना जो आप कंफर्टेबली डाइजेस्ट कर सके, बस आपको वही चूज़ करना है। और एक दिन के लिए फ्राइड फूड, अननेसेसरी हैवी मील्स कुछ भी नहीं खाना है। डे 2 अब आपको नोटिस करना है। डे 2 पर फूड से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। खाने के बाद खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, मुझे इस मील के बाद लाइट फील हो रहा है या हैवी? क्या मुझे ब्लोटिंग, गैस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या बहुत ज़्यादा पेट भरा लग रहा है? सिर्फ नोटिस करना है, क्योंकि कभी कभार प्रॉब्लम हमारे खाने में नहीं होती है। मे बी वो खाना हमें सूट ही ना कर रहा हो, या फिर क्वांटिटी में भी दिक्कत हो सकती है। अब बात आती है डे 3 की। स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। जिंजर, जीरा, अजवाइन, हींग, धनिया, हल्दी, ये जो एवरीडे स्पाइसेस है ना, आपको अपने मील में इनको अच्छे से इंक्लूड करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भर भर के मिर्ची डाल लो। स्पाइसेस का यूज़ फ्लेवर और ट्रेडिशनल डाइटरी प्रैक्टिसेस के तौर पे करना है। सिंपल फूड, बैलेंस सीजनिंग और कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। अब डे 4 आते ही हम आपके पोर्शन कंट्रोल पे बात करेंगे। अब डे 4 पे एक एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा धीरे खाना खाना है और प्लेट ख़त्म करने का प्रेशर नहीं रखना। अगर आपको आधे खाने में ही पेट भर जा रहा है तो उसको वहीं पे ही रोक देना है। स्पेशली अगर आपको बार बार खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है तो दिक्कत आपके पोर्शन साइज़ और ईटिंग स्पीड दोनों में हो सकती है। कभी कभी हम खाने को ब्लेम करते हैं, जबकि क्वांटिटी और टाइमिंग भी पिक्चर का पार्ट होती है। डे 5 छाछ यानी कि बटर मिल्क ट्राई करना है, इफ़ वो आपको सूट करे। 1 टेबलस्पून दही को 1 ग्लास पानी में ऐड करना है और उसको मिक्स करके आप उसमें भुना हुआ जीरा, पुदीना और सूटेबल स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कोई मस्ट हैव फूड नहीं है। इफ़ आपको डेयरी कंज्यूम करने के बाद ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट या हैवीनेस महसूस होती है, देन डेफिनेटली स्किप इट। आयुर्वेद का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, व्हाट वर्क्स फॉर वन पर्सन मे नॉट वर्क फॉर अनदर। डे 6 मूव आफ्टर यू ईट, क्योंकि डाइजेशन सिर्फ आपके खाना खाने पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है। मील के बाद 10 से 15 मिनट की आपको थोड़ी सी जेंटल वॉक करनी है। सिर्फ वॉक करना है, कोई इंटेंस कार्डियो नहीं है या फिर कोई पनिशमेंट वर्कआउट नहीं है। और इफ़ आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो जेंटल प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में आपको कंफर्टेबली इंक्लूड करना है। बट याद रखना, मील्स कंज्यूम करने के बाद कभी भी योगा प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। इसके पीछे आइडिया ये है कि आप अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपका डाइजेशन और बेटर होगा। बात आती है डे 7 की। आपको अपने डिनर का टाइमिंग जो है उसे इम्प्रूव करना है। अब आज आपकी खाने से ज़्यादा आपकी टाइमिंग पर फोकस करेंगे। डिनर को रिलेटिवली लाइट रखना है और आइडियली बेड टाइम से अराउंड 2 to 3 आवर्स पहले ही आपको फिनिश करने की कोशिश करना है। लेट नाइट हैवी मील्स को अवॉइड करके देखिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। आप नोटिस करेंगे कि जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आप बहुत ही हल्का फील करते हैं, ब्लोटिंग में कमी आएगी और आपकी भूख और भी बेटर हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये जो 7 डे रीसेट रूटीन है इसको फॉलो करें। रीसेट का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन में आपका गट मैजिकली डिटॉक्स हो जाएगा। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ फ्यू सिंपल हैबिट्स एंड देन लर्निंग व्हाट एक्चुअली वर्क्स फॉर योर बॉडी। आयुर्वेद में भी डाइट को वन साइज फिट ऑल अप्रोच से नहीं देखा जाता। अग्नि, प्रकृति, सीज़न, क्वांटिटी, टाइमिंग, ये सब मैटर करते हैं। सो प्लीज़ इस लिस्ट को रिजिड रूल बुक मत समझिए, इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ करिए। 7 दिन ऑब्जर्व करना है, अपने बॉडी के सिग्नल्स को नोटिस करना है और जो सूट करे उसे अपने रूटीन का पार्ट बनाना है। एंड कमेंट बिलो, मॉनसून में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से दिक्कत होती है।